ठीक है ना? मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? यस सर। ठीक है। अब देखिए हम लोग का पहला जो पेपर्स है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर के जितने भी बेसिक चीजें हैं, मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में, इनपुट आउटपुट के डिवाइस के बारे में, थोड़ा सा बेसिक आपका डॉस के बारे में, ये सब का थोड़ा सा नेटवर्किंग के बारे में, ये सब सारा चीज जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में ही आता है। मतलब सारे चीजों का जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब मिनिमम जिस कम से कम जो स्टूडेंट को जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज आपके पास परफेक्ट है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखिए फंडामेंटल कंप्यूटर बेसिक में क्या फंक्शनलिटीज ऑफ द कंप्यूटर, क्या फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यूजर से पहले क्या करते हैं, इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं। सही बात है। बात समझ में आ रही है? ये स्क्रीन आपको दिख रहा है, फंक्शनलिटी ऑफ द कंप्यूटर। हाँ हेलो, मेरी आवाज जा रही है अब तक? यस सर। हाँ, वही हम देखिए रिप्लाई थोड़ा सा जल्दी करिएगा, लेकिन मान लो हमको लगता है कहीं हम डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए, इसलिए लेकर। ठीक है। तो ये पहले क्या करते हैं, एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट। हम क्या करते हैं, कोई भी चीज यूजर से क्या लेते हैं, डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी फंक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा का चाहिए जरूरत होगी। और डेटा क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल कहलाता है। कोई भी जैसे आप घर में कोई चीज बनाते हैं, मान लीजिए एज इट इज, तो उसके लिए रॉ मटेरियल का होना जरूरी है कि नहीं है? है जरूरी। यस सर। हाँ, इस तरह से डेटा को पहले हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। अब वो डेटा जो एक्सेप्ट करते हैं, वो डेटा मतलब एक एक फॉर्मेट में होना चाहिए। अरे एक फॉर्मेट में होना चाहिए, एक मतलब उसका एक अपना एक लैंग्वेज होता है, एक अपना एक तरीका होता है। उस वे में यूजर इनपुट ऑफ डेटा जो है उसको डालते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश लेटर में डालते हैं लेके अपना, या न्यूमेरिक नंबर में डालते हैं लेकर, इसी तरह से आप डालते हैं ना। यस सर। हम्म। अब जब डेटा हमने उसको इनपुट करवा दिया, एक एक्सेप्ट कर लिया, फिर दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, उस डेटा को उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या करना होता है, उसको वर्क करना होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए दो नंबर को हम ऐड करने का अगर प्रोग्राम को इनपुट दे रहे हैं, तो ए और बी दे रहे हैं, तो ए और बी क्या होगा, वो ऑपरेंड कहलाएगा। और जो प्लस का साइन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। जिससे सिस्टम को समझ में आएगा यूजर ने, ठीक है, तो यूजर को क्या चाहिए लेके, मतलब इनपुट करने के लिए दो डेटा की जरूरत है, दो का रिक्वायरमेंट्स है। उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है हम क्या करेंगे, यूजर से जो है इनपुट्स लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम जो करेंगे, प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब सिंपल सा बात है, डेटा और इंस्ट्रक्शन जब लेंगे तो मेमोरी की जरूरतें होंगी, क्योंकि सिस्टम में कोई भी चीज अगर स्टोर करना है तो हमें क्या होगा, परमानेंटली मतलब कोई फ्यूचर में उसकी जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेमोरी में डेटा को यूज करके मतलब सेव करके रखना पड़ेगा। बात सही है। सेकेंड स्टेप समझ में आया कि नहीं आपको? पहला स्टेप हुआ एक्सेप्ट डेटा, जो इनपुट लेंगे। दूसरा में क्या है, सेव द डेटा। अब मेमोरी में जो यूटिलाइज इंस्ट्रक्शन होगा, रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हमको जरूरत है। तो ये सेकेंड स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्लियर है? यस सर। हाँ। फिर थर्ड में क्या आते हैं, एग्जीक्यूट द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब जो यूजर ने जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके हिसाब से आप उसको मैनिपुलेट करिए, और देन जो है फिर उसको क्या करिए, आप एग्जीक्यूट करिए। और एग्जीक्यूशन, क्योंकि सिस्टम जो है अपने हिसाब से क्या करता है, उसको बाइनरी में अंदर में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये सब सारा जब अंदर प्रोसेस होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर यूजर रीडेबल फॉर्म में
जिसने इंग्लिश में, हिंदी में, जो लैंग्वेज में हमने पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसी लैंग्वेज में क्या करता है सिस्टम हमको फिर वो चीज जो आउटपुट है वो हमें क्या करता है वापस कर देता है। बात सच है? यहाँ तक समझ में आया? ये बात समझ में आया? लेकिन थर्ड वाली पॉइंट जो है, एग्जीक्यूट द डेटा एंड कन्वर्ट द इनपुट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा को मैनिपुलेट करिए और उसके बाद जो यूजफुल डेटा है, यूजफुल जो आउटपुट है, वो आउटपुट हमें प्रोवाइड करवाइए। थर्ड पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. हाँ। फिर चौथा पॉइंट में आते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोवाइड द आउटपुट्स। मतलब ये जब वर्क करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद हमें आउटपुट क्या होता है प्रोवाइड किया जाता है, कि आउटपुट हमें मिल जाता है। अब ये सब सारा जो काम हुआ 4 स्टेप में, एक्सेप्ट द डेटा को इनपुट करना, सेव करना, फिर एग्जीक्यूट करना, फिर आउटपुट देना। अब ये वाला प्रोसेस जो है सारा, जो 4 स्टेप हमारे 4 स्टेप्स हैं, वो 4 स्टेप पे ओवरऑल क्या होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए। क्योंकि हम जो डेटा का इनपुट दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, उसको मेमोरी में कर रहे हैं, फिर आउटपुट डाल रहे हैं, तो इस पे हमारा क्या होना चाहिए, सिस्टम पे कंट्रोल होना चाहिए कि हम जिस तरह से जिस समय जरूरत, जैसा रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें आउटपुट मिलता चले। तो ये सारा जो 4 स्टेप्स है, ये स्टेप चारों क्या है, सेम प्रोसेस आपका करता रहेगा। सेम चीज जो है रिपीट होता, जब जब आप नया नया वर्क देते जाएंगे, नया नया इनपुट देते जाएंगे, तो इस तरह का प्रोसेस जो है बार बार रिपीट होता चला जाएगा। जैसे आप कल ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, जाने के बाद आपको इन पंच करना होता है, फिर अपना आपको बॉस जॉब असाइन करते हैं, फिर उसको आप आने से पहले उनको हैंड ओवर कर देते हैं, फिर क्या करते हैं आउट पंच करते हैं। ये डेली का प्रोसेस है। अब डेली जाएंगे ईच एंड एवरी डे ऑफिस, तो आपको ये प्रोसेस आपको डेली करना पड़ेगा। वर्क जो है डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग दिन जो है वो अलग अलग वर्क हो सकता है, पर इन पंच, आउट पंच, लंच का टाइम, ब्रेक टाइम, ये सब जो है डेली का कॉमन चीजें हैं, जो डेली की चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। ये सारी चीजों पे हमारा जो है सिस्टम जो है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। ये चीज फंक्शनलिटीज ऑफ द कंप्यूटर समझ में आया? स्टेप 5 तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, किसी पॉइंट में डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ तक की बातों में? No, sir. हाँ, तो कोई डाउट है तो बोल दीजिए, लेकिन नहीं सर हमें दिक्कत है समझ में, क्योंकि फिर आगे बढ़ने के बाद फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर, यहाँ तक डाउट नहीं है अभी। चलिए आगे, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पहले क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग जनरेशन अभी 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, उसी तरह से कंप्यूटर का भी जनरेशन हुआ करता है। तो कंप्यूटर का जो जनरेशन है वो है आपका पहला फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेके 1959 तक। फर्स्ट जनरेशन क्या है, 1946 से लेके 1959 तक। इस वक्त में जो था सिस्टम में क्या हुआ करता था, इस समय में आपका सिस्टम जो थे वो बहुत बड़े बड़े साइज के होते थे। सोचिए कि एक रूम के साइज के सिस्टम हुआ करते थे, जो हीट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, और उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट होने में भी वक्त लगता था। तो उसमें वक्त लगता था, लेके ठीक है। तो वो, पर ये था कि वो 1946 की बात थी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम कोई भी सिस्टम उस टाइम स्टार्ट तो हुआ था, एटलीस्ट कम से कम। समझ गए? 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है। हाँ, देख लो आप कैसे चल रहा है, सब दिन भर ये टास्क है। देखिए आपका मैं तो जो क्वांटिटी तीन फीट से আছে বুঝতে পারছেন না জি 3 फीट যে क्वांटिटी से আছে ना জি हाँ अच्छा। ये 1946 बन रहा हीरो 19
1946 से लेके 1959 तक जो था आपका, वो आपका फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, मतलब ये सिस्टम के जो साइज होते थे वो सब जो है आपका साइड हाइट सब देखते हैं, हाइट आप ये देखिए ये तो छोटा बड़ा तो अभी ठीक कर देगा ना, बाद में फिर थ्रू के लिए। हाँ एक तो लगा दिया, एक तो लगा दिया, बैठाया नहीं, पहले नीचे में समझ गए। तो ये वैक्यूम ट्यूब होता था, वैक्यूम ट्यूब जैसे पहले का आपका जो टीवी जो होता था आप देखे थे, जो बड़ा बड़ा डब्बा जैसा टीवी हुआ करता था, जो एवर टीवी आपका सीआरटी मॉनिटर देखे हैं आप लोग? सीआरटी मॉनिटर देखे हैं सिस्टम आप? हेलो, मेरी आवाज जा रही है आपको? हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है? अभी आया सर। अभी आ रही है, हम बोले हैं आपने सीआरटी मॉनिटर देखा है? सीआरटी मॉनिटर हाँ, मॉनिटर देखे हैं। कितना कितना देर से आवाज नहीं आ रही थी, कितना देर से? सर अभी जब आप बोले कि आवाज आ रही है तभी आवाज आया, उससे पहले आपको ऑडिबल नहीं था। तो अभी आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ, अभी ऑडिबल है। हाँ ये पूछ रहे वैक्यूम ट्यूब, तो आप लोगों ने सीआरटी मॉनिटर देखा है? सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर आपने देखा है? हाँ सर। हेलो सर, आपका आवाज, हाँ हेलो। हाँ, हेलो आवाज आ रही है? सर बीच में आवाज चले जा रहा है फिर आ रहा है, बीच में ऑडिबल नहीं रहता है। ऑडिबल नहीं हो जा रहा है वही इसी। नहीं, नेटवर्क इशू पता नहीं। ठीक है भाई, अभी आ रही है आवाज ठीक से? हाँ। मेरी आवाज आ नहीं, रही है अभी सही आ से? रहा है, मतलब बीच में चला जाता, अभी आ रहा है। अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आ रहा है। चलिए ठीक है, वही इसीलिए हम लोग कम्युनिकेशन करते रहेंगे ना, तो मालूम चलते रहेगा कि हाँ। हमारा आवाज आ रही कि नहीं। अगर नहीं कम्युनिकेट करेंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। इसीलिए यस सर। हम लोग कम्युनिकेशन करते रहेंगे दोनों तरफ से, टू वे कम्युनिकेशन करने से क्या ज्यादा बेहतर होगा। तो यही बता रहे थे हाँ। आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जनरेशन पीरियड क्या था आपका, 1946 से लेके 1959 तक। इस समय में जो सिस्टम के साइज होते थे वो बहुत ज्यादा बड़े होते थे, उसमें वैक्यूम साइज बड़े होते थे क्योंकि उसके अंदर में वैक्यूम ट्यूब्स लगा रहता था। ट्यूब्स मतलब जैसे जैसे हमारा ट्यूबलाइट होता है ना, ट्यूबलाइट, उसी तरह से वो यस सर। ट्यूब जैसा वो वैक्यूम ट्यूब्स जो था उसमें लगता है, जिसके चलते उसमें हीट जो है ज्यादा प्रोड्यूस करता था। हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने के चलते सिस्टम को स्टार्ट होने में वक्त बहुत ज्यादा लगता था। पर सिस्टम कम से कम एटलीस्ट उसने किसी ने बनाया उस टाइम में, 1946 में बनाने का सोचा, यही उस टाइम के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्यों? बात सही है ना, 1946 में हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, और उस टाइम में जो किसी ने कंप्यूटर हाँ। बनाने के बारे में सोचे तो वो बहुत बड़ी बात है लेकर। यस यस। हाँ, और हु इज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, कौन है पता है? चार्ल्स बेबेज। हाँ, चार्ल्स बेबेज हैं, लेके फादर्स ऑफ द कंप्यूटर उन्हीं के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये फर्स्ट जो जनरेशन थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, जिसके चलते वो सिस्टम बड़ा होता था, हीट रिड्यूस करता था, वक्त लगता था, इसलिए उसमें एयर कंडीशन की आवश्यकताएं होती थी। फिर दूसरे जनरेशन में आते हैं, सेकेंड जनरेशन है आपका 1959 से लेके 1965 तक। 1959 से 1965 तक इसमें क्या था, ट्रांजिस्ट वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। क्या इस्तेमाल होने लगा? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। तो ट्रांजिस्टर का जो स्पेस है, साइज जो है, साइज जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में छोटा हो गया। वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर का साइज जो है वो क्या हो गया, छोटा हो गया, जिसके चलते जो है कंप्यूटर का जो शेप है, कंप्यूटर का जो साइज है, वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया।
मतलब साइज बहुत उसके कंपैरिजन में छोटा हो गया, और उसके बाद वो फास्ट भी हो गया। सिस्टम जो है वो क्या हो गया, फास्ट भी हो गया। साइज तो इंक्रीज किए, डिक्रीज हुआ ही हुआ, सिस्टम भी फास्ट हो गए, प्रोग्रामिंग भी जो है आपका जो असेंबली लैंग्वेज के वो भी सब उसमें शुरू हो गए लेकर। यहाँ तक सेकेंड जनरेशन की बातें समझ में आई। यस सर। अगर देखिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको भी मन में कुछ क्वेश्चन चल रहा है, कुछ डाउट चल रहा है, तो आप भी हमारे साथ में कम्युनिकेट करिए, क्योंकि आप कम्युनिकेट करेंगे हाँ। आपके माइंड में क्या क्वेश्चन चल रहा है, हम उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो और बेहतर तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा। बात समझ में आ रहे हैं? यस। यहाँ तक में कोई मन में डाउट्स कुछ है, प्रॉब्लम्स? सेकेंड जनरेशन तक कोई डाउट नहीं है, थर्ड सेकेंड में नहीं, स्टार्ट फर्स्ट कीजिए। में भी नहीं डाउट है ना? नहीं, फर्स्ट में भी नहीं। हाँ, अब थर्ड में चले। हाँ। चलिए थर्ड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन क्या हो गया, 1965 से 1971 तक की बातें होती है। अब इसमें क्या हो गया, अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गया। अब जब सर्किट आ गया तो ये सेकेंड से ज्यादा इफेक्टिव भी हो गया, और उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गए हैं, बहुत सारा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया इसमें, और बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट साइज हो गया इसका, इंटीग्रेटेड सर्किट होने के चलते। और ये ज्यादा भी हीट भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, साइज भी बहुत छोटा हो गया, और सिस्टम का स्पीड जो है वो भी फास्ट हो गया। ये थर्ड जनरेशन के बहुत सारे एडवांटेजेस जो है आपके आने लगे। फिर आते हैं फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन क्या है, 1971 से 1980 तक की बात में आते हैं। इसमें क्या आ गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया। इसमें क्या आ गया, आपका माइक्रो प्रोसेसर आ गया लेके। इसमें क्या इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद इसमें माइक्रो प्रोसेसर आपके पास आ गया लेकर फोर्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन जो है वो उससे और थोड़ा सा एडवांस हो गया, जो 1980 से लेके अभी तक जो है हमारा चल रहा है। इसमें भी माइक्रो बेस्ड का एडवांस जो है ये सब प्रोसेसर, जो i7 ये सब जितना प्रोसेसर आ गया, 537 ये सब जितना भी लेटेस्ट प्रोसेसर सब चल रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चल रही है, वो सब सारा आपका फिफ्थ जनरेशन में। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर के जनरेशन को हमने 5 जनरेशनों में बांटा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशनों में हमने उसको डिवाइड किया है। 5 जनरेशन के अलग अलग फीचर्स होते थे। 5 जनरेशन, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से ध्यान में रखेंगे, और इसको अच्छे तरीके से इसका नोट्स बना के आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। हम जो जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स भी आप जो है बनाते चलिएगा लेकर, जिसके चलते बाद में आपको किसी तरह का बर्डन ना हो लेकर। और ऐसे भी कुछ होगा तो हम उसका नोट्स भी जो है आपको बना के भेज देंगे, तो जिसको आप अच्छे तरीके से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक की बातों में? नो सर। अब आगे बढ़े, अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आ जाए। हाँ। देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो बोलिए, हम फिर रुक जाते हैं, लेकर ऐसा अगर दिक्कत हुआ तो। नहीं, कोई डाउट नहीं, आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाइए। चलिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चलते हैं। पहला हो गया पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। पीसी पर्सनल कंप्यूटर का मतलब इट मीन क्या हो गया, सिंगल यूजर। जो हमारे पास, आपके पास जो ये सिस्टम है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये सब जो चीजें हैं वो क्या कहलाते हैं, हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं या पीसी बोलते हैं। जो वन टाइम में वन बंदा जो है उसको यूज करेगा, और इजी जो है अच्छे तरीके से उसको यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होता है, उसके बाद एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है, और एक हमारा क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपका इसमें स्टोरेज यूनिट होता है। इस कंप्यूटर में क्या क्या होता है आपका, एक स्टोरेज यूनिट होता है, एक आपका इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और एक आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर हम और आप लोग जो घर में यूज करते हैं, मतलब एक वक्त में एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति जो है, एक ही मैन पावर उसको यूज करे। यहाँ तक कि मन में कोई किंतु परंतु पीसी वाले में? नो सर। ठीक है। दूसरा आते हैं हम लोग वर्क वर्क। स्टेशन में। वर्क स्टेशन भी, ये भी सिंगल यूजर सिस्टम होता है लेकिन हमारे पास, ठीक है। पर इसमें जो रिजोल्यूशन ग्राफिक्स जो है ना, वो पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में
ज्यादा होता है। नेटवर्क जो है इसमें इनबिल्ट सपोर्ट सिस्टम होता है, उसमें उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। और इसमें रैम का भी जो साइज होता है वो बड़ा होता है। ग्राफिक्स इंटर यूजर फेस होता है इसमें। तो ये सब जो आपको जो डिजाइनिंग हो गया सेल्फ यूजेस करने का, इंडिविजुअल सिस्टम करना है मल्टीपर्पज के लिए, वो क्या होता है सिंगल पर्पज के लिए, मतलब एक वक्त में एक ही सर्विस कर सकता है वन प्लेस में। पर इसमें क्या होता है मल्टीपर्पज के लिए आपका यूज होता है। और इसको जो है आप एक जगह से दूसरे जगह जो है आप इसको, सिस्टम इज नॉट कन्वीनियंट कैरी टू द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको जो है एक जगह से, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप लैपटॉप हो गया, आप आराम से बैग में डाल के इसको एक जगह प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी कर सकते हैं। पर ये वर्क स्टेशन सिस्टम को जो है आप कैरी एक जगह से दूसरे आसानी से ले जाने में, जितना लैपटॉप को आसानी तरीके से ले जा सकते हैं उसको इतना आसानी तरीके से आप ले जाके नहीं सकते हैं। क्योंकि इसमें इसका रैम का कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन, ग्राफिक्स का कॉन्फ़िगरेशन, ये सब जो है ज्यादा होता है। ये बातें समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, मतलब ग्राफिक्स सबका रिजोल्यूशन सब इसमें आपका हाई दिया हुआ रहता है। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में हो गया आपका मल्टीपल यूजर सिस्टम, मतलब इसके साथ में बहुत सारे मोर देन 10-20 आदमी यूजर जो है एक बार में कैपेबल है कि सारी चीजों को, यदि वो हंड्रेड्स ऑफ यूजर मतलब 100 यूजर एक साथ में क्या कर सकते हैं उसमें वर्क कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल जो है हम लोग घरों में इसका यूज नहीं करते हैं। ये बड़े बड़े कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी 100 कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। 100 कंप्यूटर यूज करना मतलब एक तरह से वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब एक 100 कंप्यूटर का जहाँ पर यूज करना हो, हैंडल करना हो, एक साथ चलाना हो, मल्टीपल यूजर कंप्यूटर सिस्टम को सपोर्ट करना हो, तो वहां पर मिनी कंप्यूटर होता है। नाम मिनी है पर काम इसका बहुत बड़ा है। मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? में डाउट मिनी कंप्यूटर में? नो सर। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम में। मेन फ्रेम जो है ये बेसिकली जो है आपके जितने जैसे टाटा स्टील हो गए, तो ये सब में जैसे सीआरएम डिपार्टमेंट हो गए, तो ये सब सारे सिस्टम, ऐसे ही मल्टीपल यूजर सिस्टम आपका मेन कंप्यूटर है। ये उससे भी ज्यादा सपोर्टिंग है, इसमें भी ज्यादा 100 ऑफ द आपके यूजर जो साइमल्टेनियसली इसमें वर्क कर सकते हैं। डेटाबेस में बेसिकली इसका मेन फ्रेम सिस्टम का यूज किया जाता है, सर्वर में इसका यूज किया जाता है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में जो डिफरेंट डिफरेंट आपका मिनी कंप्यूटर्स है उसको भी मेन फ्रेम सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं अटैच करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर से वो अटैच होते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जो है डेटाबेस को कंट्रोल करना, डेटाबेस सिस्टम को उसमें स्टोर करना, आपका सर्वर का काम करना, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही किया जाता है। दिस इज अ वेरी कॉस्टली। ये कंप्यूटर की कॉस्ट भी जो है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ही कम है। सुपर कंप्यूटर्स का जो है बहुत कम जगह पे, क्योंकि दिस इज वेरी कॉस्टली, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। और ये कंप्यूटर को जो है सब आदमी प्रॉपर चैनल में हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादातर यूज किया जाता है हमारा। ठीक है। इसके बाद जो है आपका यस सर। आते हैं हम सुपर सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर। मेन फ्रेम भी क्लियर है? हाँ। ठीक है। फिर आते हैं सुपर कंप्यूटर। जो बता रहे समझा रहे हैं, मतलब से बोलने में या सुनने में आपको किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं, अभी सब ऑडिबल है। सब ऑडिबल है ना? इसीलिए जहां दिक्कत हो हाँ। जरूर हमको बताइएगा, लेकिन हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में क्या काम कर रहे हैं, ये दिस इज द वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज द 100 ऑफ द मिलियन इंस्ट्रक्शन इसके साथ में। जैसे आपका वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर हो गया, एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, ये सब है इसरो में, नासा में, इस सब जगहों पे जो है सुपर कंप्यूटर का क्या किया जाता है, यूज किया यूज। जाता है। क्योंकि इसमें जो वर्क करना, काम करना, प्रोसेसिंग करना, दिस इज द वेरी डिफिकल्ट, दिस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स। अब सोचिए नासा में, इसरो में काम जो होता है, लेकिन इतना आसान तो होता नहीं है, वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। वेदर फोरकास्टिंग का डेटा इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना, कलेक्ट करना, सैटेलाइट का सारा 4G 5G का ये करना, तो ये सब सारा काम तो क्या होता है आपका सुपर कंप्यूटर में किया सुपर कंप्यूटर। जाता है। लेकर अब ये जो हमारे पास जो था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तरह से जो कंप्यूटर थे 5 तरह के,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारा इंपॉर्टेंट चीजों को हम क्या कर रहे हैं आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, वो आप हमको बता सकते हैं। इतना में कोई डाउट कंफ्यूजन है तो हमको बता दीजिए। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन? मेरी आवाज जा रही है आप लोग तक? यस सर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कोई दिक्कत है किसी को? ऐसा कोई कंप्यूटर का टाइप्स है जो ना समझ में आया हो या कोई कंफ्यूजन रहा हो? ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, तो फिर आप हमें बताएंगे तो मालूम चलेगा कि आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। नो सर, मेरे को डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर की, भैया कंप्यूटर अगर हम लोग ले रहे हैं उसके फायदे होंगे तो ही तो लेंगे, अदरवाइज उसके फायदे ना हो, इतने पैसे इन्वेस्ट करके क्या फायदा? आप समझ में आ रहे हैं? तो क्या यस क्या सर। हाई, पहला एडवांटेज है आपका हाई स्पीड। हाई स्पीड में पहला क्या है, कंप्यूटर अगर हम लोग ले रहे हैं तो काम को फास्ट करने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि मैनुअली अगर हम वर्क करते हैं तो उतना फास्ट नहीं कर पाते हैं। मैनुअली वर्क करते हैं तो समय लगता है, वक्त लगता है, और इंसान जो है वो थक सकता है, थक जाता है काम करते करते। पर सिस्टम जो है वो कंटिन्यूअसली सुबह से शाम, शाम से रात, दिन सुबह, कंटिन्यूअसली जो है वो एक तरीके से काम जो है वो करता ही रहता है। उसके ना स्पीड कम होता है ना वो ज्यादा होता है, अपने तरीके से जिस स्पीड में वो काम करता है वो काम ही नहीं। तो ये जो है आपका जो है काम जो है हाई स्पीड का जो वर्क है वो एकदम सही तरीके से आपका वर्क जो है करता रहता है। लेकर आवाज आ रहा है ना? हाँ। यस सर। कोई साउंड में दिक्कत नहीं ना? बंदा हीरो दिक्कत नहीं ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना अभी तक? Kaya namin ang ispan magkasa-checking yung birthday pa rin. No. Yung mga nakakalit din, change
ठीक है। ठीक ठीक ठीक। इतना सारा आ गया। एक मिनट मैम, बाप रे, क्या आ गया भाई, इतना सारा सब सर मैम आ इसमें, गया। सर ये मिनिमाइज कीजिए। क्या बोले मैम? हाँ उसी में चल जा रहे, बस साउंड आ रहा है लेके बस हो गया। हाँ ठीक है ना, दिखाई स्क्रीन दे रहे हैं ना? यस सर। हाँ ठीक है, चलिए कभी कभी नेटवर्क क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए तो हाई स्पीड में है लेकिन, ठीक है, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर में हाई स्पीड पहला है। द कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, मतलब कंप्यूटर जो है इंसान से ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट वर्क करते रहते हैं, और वो भी 24/7 आवर्स, 365 डेज, कभी भी उनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट है, इट कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ द वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। हम लोग क्या करते हैं, सब स्मॉल स्मॉल टाइप में डेटा को क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। बड़े बड़े डेटा में हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए, पर सिस्टम जो है ह्यूज अमाउंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना भी मैक्सिमम आप उनको कैलकुलेशन दे दीजिए, उनसे वो किसी तरह का मिस्टेक नहीं होते हैं। अभी आवाज आ रही है ना? हाँ यस सर, आ रहा है। हाँ चलिए ठीक है, वही हम पूछ रहे। फिर है, द कंप्यूटर हैज units of the speed of the microsecond, nanosecond and even the picosecond, मतलब इट मींस स्पीड जो है धीरे धीरे सिस्टम का साइज कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, पर स्पीड जो है एज इट इज जो है वो धीरे धीरे और भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। सिस्टम का स्पीड जो है वो धीरे धीरे बहुत फास्ट होता जाता है, कॉम्पैक्ट साइज जितना भी कॉम्पैक्ट हो जाए, पर स्पीड जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज कर, जैसे जैसे हमारा प्रोसेसर एडवांस होता जा रहा है, सिस्टम एडवांस होता जा रहा है, स्पीड भी जो है हमारा पूरा स्पीड, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा सिस्टम का जो स्पीड हो, परफॉर्मेंस जो स्पीड हो, वो बहुत ज्यादा बेहतर हो। लेकर चौथा पॉइंट है, इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ द कंप्यूटेशन कैलकुलेशन इन द फ्रैक्शनल सेकेंड, मतलब कितना भी बड़ा कैलकुलेशन दे दीजिए, विद इन अ सेकेंड के अंदर में क्या करते हैं वो कैलकुलेट करके आपके रिजल्ट को आपके सिस्टम पे डिस्प्ले यूनिट में, मॉनिटर पे वो आपको शो कर देते हैं। लेकिन वो कितना भी बड़ा टास्क हो, कितना भी समय कितना लगे, वो सब चीजें जो है धीरे धीरे जो है वो एक्सपेंड करता हुआ चला जाता है। लेकिन डेटा सब जो है वो यूज करते रहेंगे, जितना डेटा डालते जाइए उससे जो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आसानी तरीके से सारा चीजों को क्या करता है, कैलकुलेट करते चले जाते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आपका हाई एडवांटेज का कंप्यूटर में पहला है आपका हाई स्पीड। ये हाई स्पीड में 4 पॉइंट हमने बताया, चारों पॉइंट को दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हाई स्पीड, दूसरा पॉइंट आता है एक्यूरेसी। सर आपका स्क्रीन ऑफ हो गया है। नहीं अभी दिख रहा था, अभी लिखा है प्रेजेंटिंग, तो अभी उनका माइक भी ऑफ है, उनका स्क्रीन भी, बस नाम दिख रहा है। हाँ, नहीं नहीं वो लेफ्ट हो गए हैं एक्चुअली। हाँ इसीलिए नहीं आ रहा था उनका।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, लाइन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई से, इसीलिए फिर ऑन किया। तो एक्यूरेसी का मतलब ये तीनों चीज, मतलब सिस्टम जो है काम जो करेंगे कैलकुलेशन 100% एरर फ्री, और अगर हम सही इनपुट दिए हैं लेके तो हमें सही आउटपुट मिल जाया करेंगे लेकर। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है, ये चीजें हो गई लेकर आपका, ये तीन एक्यूरेसी के पॉइंट। तो हाई स्पीड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्यूरेसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं? सर एक्यूरेसी एक बार स्टार्टिंग से बता दीजिए, क्योंकि वो आपका स्क्रीन चला गया था तो आपका वॉइस भी हाँ नहीं हाँ आ रहा हाँ था, हाँ, तो ठीक ठीक, इसीलिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्यूरेसी को फिर से बता देना। हाँ हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ वेरी गुड, ये अच्छी बात आपने कहा। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया कि हमें जो भी वर्क करना है वो स्पीड के साथ में, फास्ट के साथ में एक्यूरेट करना है। मतलब हमें फास्ट भी करना है और क्या करना है, एक्यूरेट करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कैलकुलेशन जो है वो 100% क्या होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कैलकुलेशन तो फास्ट कर दिया पर उसके साथ में एरर भी आ गया लेके बहुत सारा, तो वो एरर नहीं आना चाहिए। जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 100% क्या होना चाहिए, एरर एक्यूरेट। फ्री होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि अगर हमारे जितने जॉब है वो 100% एक्यूरेसी हो गए। एक्यूरेट कब होंगे, जब हमने इनपुट सही डाला। अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे दे दिया माइनस का साइन, है ना? तब तो क्योंकि हमने कहा है उसको एडिशन करने के लिए इंटर द टू नंबर, ऐड द टू नंबर्स, और वहां पे जहां फंक्शन लगाना वहां पे हमने माइनस दे दिया साइन। तो वो क्या करेगा, नंबर पे ऐड थोड़ी करेगा, वो तो माइनस करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा। और हम देखेंगे लगे अरे हमारा तो आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि हम गलत क्यों आ रहा है साइन। इसीलिए ये तीनों पॉइंट जो है हमारा क्या रहेगा, एक्यूरेसी के साथ में जो है हमारा जो है वर्क जो है उसको कर, कर, ये एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी जो है ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। ये तीनों एक्यूरेसी वाला पॉइंट सही है आपका, क्लियर है? अब एक्यूरेसी का पॉइंट ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर ठीक आपका है, स्क्रीन मतलब दिख नहीं रहा है, वो जो पॉइंट्स लिखा हुआ था ना पहले आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। पॉइंट नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं, स्क्रीन अभी वो है, ऑफ है। ब्लैंक, ब्लैंक है। हाँ आपका मतलब, आपका वो स्क्रीन अभी ब्लैंक हुआ है, मतलब आप ऑफ किए हैं शायद। एक मिनट मुझे, हाँ हाँ हाँ, रुकिए, करते हैं, करते स्क्रीन शेयर हैं। करना हाँ होगा ब्लैंक, आपको। हाँ श्रेय कह रहा हूँ। यस सर, यस सर, हाँ अब रुकिए, एक, हाँ, एक, दिख रहा है स्क्रीन, देखिए तो। नो सर, अभी अभी शेयर नहीं हुआ है। अभी शेयर नहीं, कर रहा कैसा?
अब देखिए तो हाँ अभी प्रेजेंटिंग दिखा, हाँ शेयरिंग दिस आ गया है। स्क्रीन अभी ऑन, ऑन नहीं हुआ है। हेलो, हेलो, हाँ सर अब आ चुका है। अब आ चुका है ना। उसके बाद फिर क्या हाँ है आपका, उसके बाद आते हैं स्टोरेज स्टोरेज कैपेबिलिटी। वाले पे। ठीक हाँ ना। हाँ यस सर। उसके बाद आते हैं स्टोरेज कैपेबिलिटीज में। अब क्या होता है कि हमारे आप हाँ सिस्टम हम यूज करते हैं कि जो स्टोरेज है वो उसमें ज्यादा होता है, मैक्सिमम होते हैं और लॉन्ग टाइम्स के लिए होते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग बहुत चीज सब ज्यादा दिन तक याद नहीं कर सकते हैं, उतना डेटा अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते हैं। पर सिस्टम में क्या होता है, मेमोरी होने के चलते इंपॉर्टेंट जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादा दिनों तक क्या करते हैं स्टोर, जब तक हम उसको अपनी तरफ से हटाते नहीं, डिलीट नहीं करते हैं, तब तक वो वहां से क्या होता है, रिमूव नहीं होता है। तो इसमें स्टोरेज करने का जो कैपेसिटी है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लेकर। इमेज भी स्टोर कर सकते हैं, वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी स्टोर करते हैं, और ये ऑडियो सब जितनी चीज़ें हैं सारे चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टोरेज कर सकते हैं सब चीज़ों को अच्छा तरीके से। स्टोरेज कैपेबिलिटीज में कोई दिक्कत? नो सर। फिर रिलीजेशन हैं, ये क्या है, कंप्यूटर आर द फ्री फ्रॉम द मोनोटोनी, काइनेस एंड द लैक ऑफ द कंसंट्रेशन। मतलब ये सब में कोई कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इसका इधर उधर होने वाला चीज नहीं है। कंप्यूटर कंटिन्यूअसली वर्क करते रहेंगे विदाउट एरर, ठीक है, बिना बोर हुए हुए। इट परफॉर्म द रिस्पेक्टिव टास्क एंड द सेम स्पीड, ये अपने टास्क को अपने सेम स्पीड के साथ में जो है एक्यूरेसी के साथ में कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, ये अपना वर्क करते रहते हैं। करता है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ठीक है, फिर वर्सिलिटी है। ये क्या आता है, कंप्यूटर इज द मशीन, कंप्यूटर बेसिकली क्या वर्सटाइल मशीन है हमारा। फ्लेक्सिबल है, जो भी जॉब करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई मतलब लचीलापन, कोई फिक्स नहीं है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रिलेटेड टू द वेरियस अलग अलग डेटा को लेकर हैंडल करके सिचुएशन को दे। हाँ हैं। ठीक है, तो ये जो है वर्क है इसमें किया जाता है। सारे जितने भी मोमेंट प्रोसेसिंग होते हैं, सिंप्लीफाइंग कर जितना भी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होता है, सारे प्रॉब्लम्स को सही तरीके से क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है लेकर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यहाँ तक भी कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बता दीजिए, रुक जाए नहीं तो आगे फिर बढ़ने से पहले। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मतलब कि फिक्स से वो नहीं आ रहा है। उसके बाद आते रिलायबिलिटी। क्या चीज? हेलो, क्या बोले? हेलो सर बोले स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया शायद आपका। वो फिर ऑफ हो गया? हाँ, बताएं क्या प्रॉब्लम आ रहा था। स्क्रीन आ रहा है ना? हाँ आ गया अब। तो फिर अब आ गया है, वही तो है, देखिए। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। ठीक है, रिलायबिलिटी, रिलायबल मशीन है कंप्यूटर, क्या है, रिलायबल्स हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैव टू द लॉन्ग लाइफ्स, मतलब जो कंप्यूटर लगा लेते हैं जल्दी जल्दी खराब नहीं होते हैं वो सब। और कंप्यूटर का जो डिजाइन जो है वो मेंटेनेंस जो है वो आसानी से इजी तरीके से जो है, इजी इजी तरीके से, आसान तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। फिर ऑटोमेशन, सिंपल सा बात, ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन में क्या होता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। ये कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक मशीन है, जिसके आराम से वर्क हम लोग करते हैं। ऑटोमेशन ऑफ द कैपेबिलिटी, सारा वर्क को अच्छे तरीके से जैसा जरूरत होता है ह्यूमन बींग्स को, नीड्स नीड्स के हिसाब से जो है हम क्या करते हैं, उसको वर्क करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रिडक्शन इन द पेपर, आजकल के समय पेपर पेपरलेस वर्क, पेपरलेस वर्क का मतलब क्या हो गया, आज के समय में देखिए पेड़ पौधा काटना कितना प्रॉब्लम है। तो पेपरलेस वर्क मतलब आजकल क्या हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया। आप ब्लड रिपोर्ट लीजिए, बैंक स्टेटमेंट लीजिए, कुछ भी चीज को आप देखेंगे, गौर करेंगे लेकर, तो वो क्या होते जा रहा है, पेपरलेस हो रहा है। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। सब कुछ जो है आपके पास जो है वो सॉफ्ट कॉपी भेज दिया जाता है, मेल में भेज दिया जाता है, वही सब जगह पे वैलिड होता है। बस का टिकट, ट्रेन का टिकट, फ्लाइट का टिकट, बहुत जगह पर तो स्पेसिफिक कर दिया गया है कि आप पेपर को ना लाएं, आप जो है वो डिजिटली इसको दिखाएं, प्रेजेंट करें, जिसके चलते वही आपका वैलिड है। तो ये सबसे बड़ा चीज, क्योंकि इससे हमारा इन्वायरमेंट भी जो है वो क्या होता है, सेव होता है। बात समझ में आई? यस सर। जितना भी इन्वेस्टमेंट वाला काम है, जितना भी बैंकिंग का काम है, जितना भी इंश्योरेंस का काम है, सबका सब जो है वो आजकल डिजिटल हो गया और सब पेपर लेस हो गए हैं। सारा चीज का कोड होता है, पिन होता है, आप दीजिए, सिस्टम में वो चीज चेक कर लिया जाएगा और सारा रिकॉर्ड जो है आपका उसमें मेंटेन किया जाता है लेकर। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो नो हम सर। लोग जो है बेसिकली ये सब पढ़े हैं। आपका कंप्यूटर फंडामेंटल में जनरेशन पढ़े, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े, कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स कंप्यूटर पढ़े। अब ये सब हम लोग इतना चीज सबको पढ़े हैं। ये एडवांटेज क्या होता यस है सर। कंप्यूटर का, ये सारा चीज देख लिए हमने। आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देख लिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लिए, फंडामेंटल बेसिक कंप्यूटर, ये आज के क्लास में हम लोगों ने किया है। इसमें कोई चीज का डाउट, कोई मन में किंतु परंतु है तो आप हमको बता दीजिए, सर हमें ये चीजें समझ में नहीं आई है। बेसिकली फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बेसिक में ये सब सारी चीजें होती हैं। आज के क्लास में कोई डाउट कोई है तो बता दीजिए। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तब आज के लिए इतना काफी है, तब तो काफी है। यस सर। ठीक है, कल फिर बाकी